चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी अल्पसंख्यक खुशी से रह रहे हैं। उन्हें किसी भी उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विपक्षी सांसदों ने मिलकर मजाक उड़ाया था और राहुल गांधी उस घटना का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने इस विषय पर रोष जताते हुए राज्यसभा में कहा, 138 साल पुरानी पार्टी इस स्तर तक आ गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी परेशान करने वाली है। देश में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर चिंता की लकीरें खींच दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कोरोना के नए सब वेरिएंट जूनियर 1 के 21 मामलों की पुष्टि हुई है। सब वेरिएंट जूनियर 1 बाहर के देशों में ही शुरू हुआ। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। उन्हें पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। फिलहाल वह पटना की बेऊर जेल में है और कभी भी बाहर आ सकते हैं। मनीष के वकील ने जमानत मिलने की पुष्टि की है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल की बादशाहत खत्म करते हुए नंबर 1 का ताज अपने सिर सजा लिया। संसद में हुई सुरक्षा चूक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दी गई है। अब तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा संभाल रहे थे। राजस्थान विधानसभा में आज विधायकों ने शपथ ली। वहीं कई विधायकों की शपथ चर्चा का विषय बन गई है। आज सदन में यूनुस खान ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। साथ ही कई और विधायकों ने भी आज विधानसभा में संस्कृत में शपथ ली है। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान 56 साल की उम्र में दूसरी शादी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अरबाज और शोरा 24 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। खान परिवार में शहनाई बजने से उनके फैंस बेहद खुश हैं। बीजेपी के सांसद ब्रुजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रीय मंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता से था। उन्हें प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन हासिल था। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज दिया कुमारी पहली बार विधानसभा पहुंची। विधानसभा में प्रवेश करने से पहले दिया कुमारी ने चौखट पर शीश नमाकर सदन में किया प्रवेश। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बीच बाजार में सोना टूटकर 63,050 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि चांदी इस दौरान 600 रूपए उछलकर 79,100 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आरजेडी के चीफ लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को केस में सवाल जवाब करने के लिए 27 दिसंबर को बुलाया गया है। महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शख्स ने अपने ससुराल में अपनी पत्नी, ससुर और 2 साले की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। साल 2023 के लिए भारतीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्रों में दिए जाने वाले भारत के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न के लिए चुना गया है। वहीं मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान में आज सियासत की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। पूरे देश के राम भक्तों को रामलला के सुलभ दर्शन कराने के लिए भारतीय रेलवे 1000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। 19 जनवरी से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। इस स्पेशल ट्रेनों का संचालन 100 दिनों तक जारी रहेगा। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 लोगों ने एक युवक से 400 रुपये और मोबाइल फोन लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सिर्फ 400 रुपये और एक मोबाइल फोन के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकी हमला। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने सेना के जवानों को ले जा रहे ट्रक पर
आतंकियों की कई गोलीबारी की पुष्टि की है। इसमें कई जवान घायल हुए हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग जारी है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों की तीखी आलोचना की। सीएम योगी बोले, बेहद शर्मनाक उनके कुसंस्कारों को दर्शाता है। बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की और कहा कि अमित शाह जो कहते हैं वह करते हैं और जो नहीं कहते उसे वह जरूर करते हैं। चीन की खदान में एक बार फिर से हादसे की वजह से 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में घायल सभी 13 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। टीएमसी सांसद मिमिक्री विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है, उसके लिए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी इन दिनों कैमरामैन बन चुके हैं। गाजियाबाद में फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर 1 साल तक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि किशोरी 10वीं की छात्रा है। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अचानक भोपाल स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कंबल बांटे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। गुजरात के वडोदरा में अयोध्या के राम मंदिर के लिए खास तरह की अगरबत्ती बनाई जा रही है। यह अगरबत्ती राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भेजी जाएगी। इस अगरबत्ती की गोलाई 3.5 फीट और लंबाई 108 फीट है। चावल की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रही है। भारी डिमांड के कारण चावल के दाम 15 साल के उच्च स्तरों पर जा पहुंचा है। चावल की महंगाई ने अभी से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में चावल के और महंगे होने की संभावना जताई जा रही है। संजय सिंह को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक बार फिर से पहलवानों में नाराजगी दिख रही है। साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह चरण के ही करीबी को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं कुश्ती छोड़ने जा रही हूँ। एक्टर सुरेश तलपड़े हार्ट अटैक आने के बाद से अस्पताल में भर्ती थे। अब उनकी सेहत में सुधार है और 6 दिनों बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी दीप्ति तलपड़े ने एक पोस्ट शेयर करके दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। किम ने कहा है कि अगर दुश्मन न्यूक्लियर हमले की धमकी देगा तो वह भी परमाणु हमले करने में हिचकिचाएगा नहीं। लोकसभा में कई दिनों से चल रहे हंगामे के बीच आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष के कई सांसद पहले से निलंबित चल रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के आसपास के पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनका देश पाकिस्तान जमीन से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उनका इशारा चंद्रयान 3 की ओर था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई। इस तरह देश में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 2669 हो गई है। कोविड-19 के बढ़ रहे केस ने एक बार फिर से लोगों को चिंतित कर दिया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अन्य जगहों पर जाकर बात की है, मगर वह लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूँ, लेकिन ईडी का यह समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। ईडी का यह समन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करेंगे। ये यात्रा इस बार अरुणाचल से गुजरात तक निकलेगी। Preview.